अयोध्या धाम की सरयू मैया की सभी संतों की सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन सी गाथा, पावन सी कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज हम सुंदर कांड की पावन कथा सुनेंगे। वही सुंदर कांड जो आप अपने घरों में करा के अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। सुंदर कांड हम सभी के जीवन को सुंदर बनाने वाला है। जो व्यक्ति निस्दिन सुंदर कांड का पाठ करता है उसका जीवन उसकी कल्पना से ज़्यादा, उसकी सोच से ज़्यादा सुंदर बन जाता है। हनुमान जी बना देते हैं। समय निकाला करो और नित्य सुंदर कांड का पाठ किया करो। सुंदर कांड का पाठ करने से सब कुछ सुंदर होता है। हनुमान जी सब कुछ सुंदर करते हैं। और सुंदर कांड का पाठ करने से कितने लोग प्रसन्न होते हैं आपको पता है? पूरी रामचरितमानस में सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिस कांड में राम जी का भी दुख दूर हुआ। अभी तक दुख था ना कि सीता का कोई अता पता नहीं है। अरे सुंदर कांड में ही तो सीता माँ का पता लगा। तो राम जी का दुख दूर करने वाला कांड है। और केवल राम जी का नहीं, जब भगवान दुखी होंगे तो हनुमान जी जैसे, जामवंत जी जैसे, सुग्रीव जैसे भक्त भी तो दुखी होंगे। तो केवल भगवान का दुख नहीं, भक्तों का भी दुख दूर हुआ है इसी कांड में। और भगवान और भक्त तो छोड़ दो, माता सीता को भी इसी कांड में जीने की एक आस जगी है कि अब जिंदा रहूं, नहीं तो वो इसी कांड में मरना चाहती हैं कि अब मैं जी कर क्या करूंगी राम के बिना। एक अंगारा मिल जाता तो मैं जल जाती, ऐसा माता सीता इसी कांड में कह रहे हैं। और जब हनुमान जी पहुंच गए तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और माता सीता बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता से हनुमान जी को वरदान दे दिया। तो यह जो कांड है इसे सुंदर कांड कहा गया है। इस कांड में सब कुछ सुंदर है। भगवान राम कैसे हैं? शांतम। भगवान कैसे हैं? बिल्कुल शांत। भगवान राम के स्वभाव और स्वरूप का यहाँ वर्णन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम। ईश्वर शांत हैं राम जी, और केवल शांत नहीं, शाश्वत। भगवान शाश्वत। शाश्वत सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में सत्य हो। हम तब नहीं थे, आज हैं, आगे नहीं रहेंगे। पर ईश्वर राम जी तब भी थे जब हम नहीं थे, राम जी तब भी हैं जब हम हैं, और राम जी तब भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। इसका अर्थ है तीनों कालों में यदि किसी की सत्ता है तो भगवान की सत्ता। इसलिए शाश्वत मप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो हमें शांति, जिनका स्मरण मात्र हमें शांत कर देता है, ऐसे भगवान जिनके द्वार पर ब्रह्मा, शंकर, शेष, इंद्र सब हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, ऐसे भगवान को हम अपने हृदय में बसाकर, सीताराम को अपने हृदय मन मंदिर में बसाकर उनका ध्यान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ वरं रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूँ कि राम जी आप मेरे हृदय में बस जाओ। जिस हृदय में राम जी होते हैं वहाँ कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह का ये जो दोष है यह प्रवेश नहीं करता। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो आप यदि अपने घर में घर को साफ रखोगे तो साफ सुथरा ही रहेगा, कचरा नहीं आएगा। और आप जरा 10 दिन के लिए बाहर चले जाओ तो अपने आप धूल जम जाती है ना, गंदा घर दिखने लगता है। इसलिए आप यदि अपने राम को अपने हृदय के मंदिर में नहीं बिठाओगे तो उस मंदिर में राम नहीं बैठेंगे तो विकार बैठ जाएंगे। आपका जो हृदय है ना मैया, ये मंदिर है। मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, आरती ओ मैया आरती। मन मेरा मंदिर है, आंखें हमारी दिया और बाती हैं, हमारा दीपक आंख है, हमारा मन मंदिर है। तो मन रूपी मंदिर में यदि राम को बिठा लोगे तो फिर जो बुराइयां हैं वो नहीं बैठेंगी। अब देखो घर खाली होगा ना तो आप घर में भले ना रहो पर कचरा रहेगा। अब कचरे को बुलाना नहीं पड़ता, कचरा भाई साहब आ जाओ, हम जा रहे हैं 10-15 दिन तुम रह लो, कहना कुछ नहीं पड़ता। घर चले जाओ ताला लगा के, अपने आप कचरों का ठिकाना। और 1 महीने बाद आओगे तो मकड़ी का जाल, और ज्यादा दिन बाद आओगे तो चूहे और सांप बिच्छू सब मिलेंगे। हाँ या ना, है ना। जितने दिन के लिए घर खाली होगा घर उतना जर्जर होता जाएगा। सही है। उसी तरह आपका मन मंदिर जो है, यदि आपने भगवान को नहीं बिठाया तो स्वाभाविक है बुराइयां अपने आप आके आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए भगवान को बिठाना सीखो। भक्तिम प्रयच्छव रघुपुंगव निर्भराम में। हे प्रभु मैं तो आपके भरोसे हूँ, आप आए और मेरे मन मंदिर रोज सवेरे उठा करें और सवेरे स्नान ध्यान करके हाथ जोड़ के कहा करें, हे नाथ आइए, हे सीताराम, हे सीताराम, हे प्रभु आओ, मेरा मन मंदिर खाली है, आओ आप बैठ जाओ। जब भगवान को मन मंदिर में बसाओगे बिठाओगे तो फिर यहाँ जितना दोष है सब समाप्त हो जाएगा। लोगों का मन क्यों बिगड़ता है? क्योंकि मन में भगवान बैठे ही नहीं। बैठा लोगे भगवान को, धनुष बाण लेकर ठाकुर जी खड़े होंगे तो उनको देखते ही सारे लोग यहाँ वहां से भाग जाएंगे। सारे विकार, सारे विषय, वासनाएं सब भाग जाएंगी। इसलिए भगवान को बिठाना सीखो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। यदि ईश्वर बैठ गए तो अपने आप विकार भाग जाएंगे, है ना। अतुलित बलधामम, ये जो श्लोक है सुंदरकांड का 3रा श्लोक, इसी श्लोक की व्याख्या हनुमान चालीसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी जब छोटे से थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा जितना बड़ा है वो सारा विस्तार एक श्लोक में सुंदरकांड के 3रे श्लोक में लिख दिया। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम,
हनुमान जी के पास कोई सामान्य बल नहीं है, अतुलित, मतलब जैसे समुद्र की गहराई का कोई पता नहीं, उसी प्रकार हनुमान जी के बल का कोई पता नहीं, इसलिए अतुलित बल धाम है। धनुजीवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। अभी इनके ज्ञान का हम परिचय कराएंगे आपको आगे। सकल गुण निधानम, हनुमान जी के पास कितने गुण हैं? बोलो कितने? इस दुनिया में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण हनुमान जी में। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, हाँ, वानरों के स्वामी हनुमान जी। और केवल वानरों के स्वामी नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति अर्थात राम जी को प्रिय लगने वाले भक्त कौन है? हनुमान जी। वात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी जो राम को भी प्रिय लगते हैं। और आपको बताऊं, भारत देश में राम जी की पूजा जितनी है उससे कई गुना ज्यादा पूजा हनुमान जी की है। राम जी के मंदिर भारत में कम है, पर हनुमान जी के मंदिर तो राम जी से भी ज्यादा है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है मैं उसे बड़ा बना देता हूं, अपने से भी बड़ा बना देता हूं। जैसे राम जी की शरण में हनुमान जी आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपने से श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे हनुमंत लाल जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साधना टीवी के माध्यम से आप सभी लोग जो आज सुंदरकांड की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। अब प्रारंभ करते हैं। पूरे रामचरितमानस को आप उठाकर देखिए। रामचरितमानस में हर कांड दोहा से या सोरठा से उठता है, लेकिन सुंदर कांड ऐसा कांड है जो चौपाई से उठता है। कोई सोरठा नहीं, कोई दोहा नहीं, चौपाई से, है ना? चौपाई से गोस्वामी जी ने से क्यों उठाया? इसलिए उठाया ताकि भगवान का काज हनुमान जी करने निकले हैं तो एक पल का भी विराम ना हो, विश्राम ना हो। दोहा अर्थात विराम, विश्राम, चौपाई अर्थात रफ्तार, चलते रहो। तो यहाँ विश्राम नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यहाँ कोई विश्राम नहीं है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने भी विश्राम नहीं लिया, क्योंकि जितने जल्दी हो सके अब सिया की खबर लगनी चाहिए। सुंदरकांड की कथा में आपको सुनाऊं, उसके पूर्व छोटी सी संपूर्ण राम कथा सुना देता हूं। संपूर्ण राम कथा, उसके बाद सुंदरकांड आपको सुनाऊं। भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र, तीन रानियां दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीन रानियों के चार बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों ने जिसमें राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के संग गए और ताड़का का उद्धार किया। राम जी आगे गए, गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया। पश्चात राम जी आगे गए और सीता स्वयंवर में राम जी प्रवेश करते हैं, जहां राम जी बड़े प्रेम से सिया जी से विवाह करते हैं। माता सीता, भगवान राम सिया से विवाह करके जब विदा होकर सिया जी आई और राम जी बड़े प्रसन्न हैं, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं,
एक दिन दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल पक गए हैं, तो मैं क्यों ना राम को राजा बना दूं और बुढ़ापा आ गया सो भजन करने जाऊं। अभी विचार कर ही रहे थे, अच्छा विचार जागा ही था कि कैकई के कान मंथरा ने भर दिए और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी को स्वभाव देखिएगा, कल राजा बनना था ठीक 11:15 में, और उसी समय 11:15 में राजा ना बना के पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया, है ना। अब आज के बेटे के साथ पिता ऐसा कर दे कि बेटे से कहे कल तुम्हें हम राजा बनाएंगे, और कल आवे सो कह दे जाओ घर छोड़ के वनवास, तो बेटा कहेगा पिताजी पागल हो गए हैं। पर राम जी ने क्या किया, जो आज्ञा पिताजी, मैं तो आपका हूं, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, जहां तू रख हम तो वहां रहने को तैयार। राम जी चल पड़े वनवास, और जब राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर राम जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया, श्रृंगवीरपुर दूसरी रात्रि, और सुबह उठ करके गंगा के तट पर केवट से नाव मांगी। केवट ने राम जी को नाव पर बिठाकर पार लगाया। चित्रकूट में जाकर राम जी रहे। चित्रकूट में भरत जी आए राम जी से मिलने, पिता का संस्कार, राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल चुके थे। पिता कैसा होना चाहिए, दशरथ जी जैसा होना चाहिए, है ना। और जब राम जी से मिलने भरत जी आए, और राम जी से कहा भरत जी ने कि हम आपके लिए जीवन भर जंगल में रहेंगे, आप हमारे लिए अयोध्या चलो। देखिए पुराने जमाने, उस जमाने का भाई कैसा था और आज के जमाने का भाई कैसा है। परिणाम, पहले के भाई ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज वर्तमान में, प्रेजेंट में 2021-2020 में जैसे भाई आपको देखने मिल रहे हैं, आज के 50 साल पहले भी ऐसे भाई कम होते थे। क्यों? क्योंकि आज के 50 साल पहले रामचरितमानस घर घर पढ़ी जाती थी। जब हम छोटे थे ना मेरी माँ, हमारे गांव में, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जब छोटे थे हमारे गांव में सावन और भादों 2 महीने कंटिन्यू रामचरितमानस चलती थी। मंदिरों में माइक लग जाता था, पूरे गांव में चलता। 1 घंटा हमने पढ़ा, 1 घंटा आपने पढ़ा, ऐसी कंटिन्यू, है ना। आप जानते हैं ना, खंडित नहीं होती थी। आप आके पढ़ने लगे, फिर हम जाके पढ़ने लगे। पूरी रात 24 घंटे 2 महीने चलती थी, और पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती थी। और आज गांव में, आज वही गांव में, उसी गांव में अब जब रामचरितमानस होती है तो 24 घंटा की रामचरितमानस हो जाए तो पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते कि चलो अखंड रामायण कर लेते हैं, जरा पढ़ने वाले मिल जाएं, पाठ करने वाले मिल जाएं, तो मिलते नहीं है साहब। अब तो पैसे दे के बुलाने पड़ते हैं, हाँ भाई जरा रामचरितमानस पूरी कर दो। पहले गांव के सभी लोग, सबको अधिकार होता था, सभी लोग आते थे और पढ़ते थे रामचरितमानस। रात को 12 बजे लोग आ जाते थे, 4-6 लोग पूरी रात पढ़ने के लिए। 1 घंटा तुम, 1 घंटा हम, ऐसे में रात गुजर जाती थी 4-6 लोगों में। सवेरे 4 बजे से फिर दूसरे लोग आने लगते थे। ऐसे रामचरितमानस का पाठ। पहले लोग रामायण, हमारे गांव में एक आदमी था, अनपढ़ था, साइन करना नहीं आता था, पर रामचरितमानस पूरी याद थी। कैसे याद कर लिया? सुन सुन के। इतनी अधिक रामचरितमानस होती थी घर घर में, गांव गांव में, कि लोगों को सुन सुन के सब कुछ याद हो जाता था। इतना अधिक होता था, और अब वो अधिकता बिल्कुल ना के बराबर हो गई। तो पहले का भाई भी अच्छा था, जो अपने भाई के साथ भरत जैसा प्रेम और राम जैसा व्यवहार करता था। आज का भाई तो रावण जैसा हो गया, जो भाई को लात मार के घर से निकाल देता है। तब के भाई राम जैसे और भरत जैसे थे, आज के भाई रावण जैसे हो गए।
इसलिए संस्कार कहाँ से बनेगा मेरी माँ? रामचरितमानस से बनेगा। इसलिए संपूर्ण राम कथा पढ़ा करो। और ये जो भरत प्रसंग है रामचरितमानस में, भरत मिलाप है, यह भरत मिलाप अयोध्या कांड में है। आप लोग भी घर में जरा अयोध्या कांड चौपाई पढ़ो, और चौपाई पढ़कर जरा चौपाई समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी हिंदी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ा करो? उसकी हिंदी व्याख्या लिखी है आपके लिए, आप पढ़ा करो और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। भाई कैसा हो? राम जी के पास भरत जी आए और कहने लगे मैं आपके साथ वनवास रहूंगा, आप जाइए अयोध्या का राजा बन जाइए और मैं जीवन भर के लिए वनवास रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने यही वरदान दिया है तुम्हारी माँ को कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य तिलक, तो पिता की आज्ञा का पालन करो। भरत जी कहते हैं मैं नहीं मानता अपने पिता की बात। देखो भरत जी ऐसे थे कि उन्होंने ना तो अपनी माँ की बात मानी ना तो पिता की बात मानी। अब ये बताओ कि क्या भरत जी अपनी माता और पिता की बात मान लेते तो क्या वह बात उन्हें इतना महान बनाती जितना ना मानने से वो महान बन गए? बोलो मेरी माँ, क्या भरत जी को अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए? माँ कह रही है बेटा राजा बन जाओ, पिता कह रहे हैं बेटा राजा बन जाओ। यदि भरत राजा बन जाते और राम वनवास रहते और भरत जी राजा बन जाते तो जमाना क्या कहता? बड़ा स्वार्थी है, इसी की मिली जुली भगत रही होगी, माँ से कहला दिया। जमाना यही आरोप लगाता कि नहीं? आने वाले समय में हम आपको यही सुनाते कि देखो भरत जी के अंदर भी जरूर कोई ना कोई लालच रहा होगा, लेकिन भरत जी ने अपनी माँ की बात ना मानकर उन्होंने कहा कि यदि मैंने पिता की बात मान ली तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? पिता की बात मानने से कोई पृथ्वी रसातल में जाती है? बोले ना, एक भाई को वनवास भेज करके दूसरा भाई सिंहासन पर बैठ जाए, अरे कोई सामान्य भाई होता ऐरा गहरा नत्थू खैरा तो कोई बात नहीं थी, पर हम जैसे भाई भी यदि यह व्यवहार करेंगे तो फिर धर्म किसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा? फिर किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा? फिर उदाहरण किसका दिया जाएगा? यदि भरत जी भी सामान्य भाइयों की तरह ऐसा करने लग जाते तो आज उदाहरण किसका दिया? आज रावण भी तो था उसी जमाने में, जिस युग की यह बात थी उसी युग में यह भी था कि रावण ने अपने भाई को लात मार के घर से निकाल दिया। ये दोनों घटनाएं त्रेता युग की हैं, हाँ या ना? भरत जी और राम जी की घटना भी त्रेता युग की है और रावण और विभीषण की घटना भी त्रेता युग की है और उसी समकाल की है, 10-15 साल के बीच की घटना है ना मैया? कोई बहुत पुरानी घटना तो नहीं थी। उस जमाने में भी रावण जैसा भाई था। यदि भारत जी भी राजा बन जाते तो बताओ फिर हम लोग उदाहरण किस भाई का देते? बताओ फिर समाज में हम किसका उदाहरण देकर समझाते कि भाई हो तो ऐसा? फिर नाम किसका लेते? अभी तो नाम ले रहे हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हो तो रावण जैसा, क्योंकि रावण भाई कहलाने के योग्य नहीं, लात मार के निकाल दिए। यदि भरत जैसे लोग भी सिंहासन पर बैठ जाते तो आने वाला युग उदाहरण किसका देता? इसलिए प्रार्थना करता हूं आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आने वाली आपकी पीढ़ी आपका उदाहरण दे सके। देखो हमारे अपनों ने हमारे साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। अरे बेटा किसी का उदाहरण ना दे, अपने बाप का उदाहरण दे दे। बाप को ऐसा होना चाहिए बेटे की नजर में कि वो किसी और का एग्जाम्पल ना देकर अपने पिता का एग्जाम्पल दे। देखो स्ट्रगल हो तो मेरे पिता जैसा, सफलता हो तो मेरे पिता जैसी, और काबिलियत हो, योग्यता हो तो मेरे पिता जैसी। आप अपने बच्चों के लिए खुद गुरु बन जाइएगा, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत ना पड़े, आप ही उन्हें सब कुछ सिखा दीजिएगा। यदि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो तो आप अपने आप को साबित कर लीजिएगा।
लेकिन सारी जिंदगी में लोग साबित ही तो नहीं कर पाते अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को साबित ही तो नहीं कर पाते। इसलिए भरत जैसा भाई भी यदि गलत निर्णय लेगा तो पृथ्वी उसी भाई पर तो टिकी है। आज ये पृथ्वी कुछ अच्छे लोगों के बल पर ही तो टिकी है, और वो अच्छे लोग भी गलत हो जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी किस बल पर टिकेगी। तो मेरी माँ, यदि सब ही गलत हो गए तो बताओ ये पृथ्वी रोएगी कि नहीं। इसलिए जमाना गलत हो जाए पर तुम गलत ना होना। जमाना चोरी करता है, करने दो, तुम ना करना। जमाना झूठ बोलता है, बोलने दो, तुम ना बोलना। क्योंकि ये पृथ्वी तुम जैसे कुछ लोगों के बल पर टिकी हुई है, ना जाने कब की रसातल में चली गई होती। सारी दुनिया चरित्र बिगाड़ रही है, बिगाड़ने दो, तुम ना बिगाड़ना। जमाना कुछ भी कर रहा है, करने दो, हम ना करें। क्योंकि आज ये पृथ्वी उनके बल पर नहीं, तुम जैसे सत्यवादियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए भरत जी ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। और क्या भाई का प्रेम था, आप सबने देखा, सुना, जाना। भैया से कहा कि हमें अपनी चरण पादुका ही दे दो, और भरत जी चरण पादुका लेकर के चलने लगे। माना कहने लगा, वाह, पता नहीं अब इस धरती को ऐसा भरत जैसा भाई कब नसीब होता है। ये पृथ्वी माता भी ना, तुम्हारी जो माँ है ये पृथ्वी, हमारी ये जो माँ है पृथ्वी, ये भी भरत जैसे भाइयों के लिए रोती है। कब आएगा भी ये भाई लौटकर इस धरा पर। रावण जैसे भाई तो बहुत पाए जाते हैं, पर भरत जैसा भाई देखने को नहीं मिलता। आज भाई को भाई लात मारने को तैयार तो है साहब, रावण बनकर, पर भाई को भाई वनवास पहुंच जाए लेने के लिए, भैया मैं तुम्हारे बदले सारा कष्ट तुम्हारा उठाऊंगा, मेरा सुख तुम ले लो और तुम्हारा दुख मैं लिए लेता हूं। ये बात कहने वाला भाई अब पता नहीं आखिरी बार इस धरती को कब नसीब होता। याद रखना, युग बीत गए, त्रेता से द्वापर निकल गया और ये कलयुग निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक वो भाई दोबारा इस धरती को नसीब, युग बदल गए पर ऐसा भाई नहीं मिला। प्रार्थना करता हूं तुम भरत ना बन सको तो ना सही, पूरे भरत ना बन सको तो 10% ही बन जाओ, 10-20% ही भरत जी के आचरण उतार लो और ईश्वर की नजर में ठीक ठीक से हो जाओ। अब राम जी वहां से चित्रकूट आए, जहां रावण ने सिया मां का हरण किया, और सीता मां को खोजते हुए राम जी आगे गए, जहां जटायु पर कृपा हुई। जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख खड़े कर दिए, और जटायु की क्रिया करके राम जी शबरी मां से मिले। और उसके बाद राम जी सुग्रीव से मित्रता कर बाली को मारकर राम जी अब हनुमान जी को भेज रहे हैं कि जाओ, रावण नाम का व्यक्ति सिया को चुरा ले गया है, जाओ जरा सिया का पता लगाओ। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अपनी सेनाएं भेजी। तब दक्षिण दिशा में हनुमान जी को, अंगद जी को, जामवंत जी को भेजा। और जब समुद्र के तट पर खड़े हुए हनुमान जी कुछ समझ ना पाए कि क्या करें, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पानी। राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सुंदर कांड स्टार्ट हो गया। कहां से? सुनो, यहां से हुआ। देखो, जब समुद्र को पार करने की बात आई कि सिया समुद्र के पार हैं, कौन जाएगा? तो अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं पर वापस आ नहीं सकता। फिर कौन जाएगा? सबको लगा अब तो मर जाना अच्छा है, अब तो देखो हमें सीता नहीं मिलेंगी। और सुग्रीव ने कहा है कि सिया नहीं मिली तो हम तुम सब खाली हाथ आओगे तो मार दिए जाओगे। अब सब रोने लगे कि देखो मरना दोनों तरफ से है, आगे समुद्र है, सिया का पता लगा नहीं सकते, और वापस गए तो भी मरना। धमकी मिली है राजा सुग्रीव ने कहा मारे जाओगे, खाली हाथ मत आना। अंगद जी बहुत रोए, हे भगवान हम तो गए। है ना? अंगद जी बहुत रोए। लेकिन उसी सभा में एक बुजुर्ग थे। कौन? जामवंत। सबसे सीनियर थे जामवंत जी। देखो बच्चों की झुंड में कौन सीनियर? जामवंत। इसलिए आपसे हम सदा कहते हैं कि जीवन में सफलताएं पाना हो तो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखिए, बड़ों से मीटिंग करना सीखिए, बड़ों से संवाद करना सीखिए और बड़ों के पास बैठना सीखिए। बड़ों के पास बैठोगे तो ज्ञान बड़ा मिलेगा और छोटों के पास बैठोगे तो ज्ञान छोटा मिलेगा। कैकेयी मंथरा के पास बैठती थी, दुर्योधन शकुनी के पास बैठता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठा करते थे। जब बड़ों की संगत करोगे ना तो कुछ बड़ा पाओगे, और दो कौड़ी के आदमी की संगत कर लोगे क्या मिलेगा तुम्हें? आज तुम्हारी संगत ही तो बुरी है, तुम घटिया लोगों की संगत कर रहे हो। शराबी की संगत करोगे तो शराब ही तो मिलेगी, जुआड़ी की संगत करोगे तो जुआ ही तो मिलेगा, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गांजा ही तो पियोगे, और किसी बिजनेसमैन की संगत कर लोगे तो बिजनेस का आइडिया मिल जाएगा, सफल हो जाओगे, और भक्ति की संगत कर लोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। इसलिए जीवन में संगत सफल व्यक्ति की करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं असफल है उसकी संगत करने से क्या होगा? अच्छे लोगों की संगत किया करो, कर्मठ लोगों की संगत। एक काम करो, जो आदमी सफल होने का प्रयास कर रहा है तुम केवल उसके पांव पकड़ लो, वो सफल होगा तो उसके संग रह रह के सफलता का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। और इस दुनिया में सबसे कीमती पढ़ाई नहीं होती, सबसे कीमती होता है व्यक्ति का अनुभव, और वो अनुभव व्यक्ति को सफलता दिलाता है। और अनुभव अक्सर बड़ों के पास होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते छोटों की संगत ना करो। बच्चों की दोस्ती, कहावत सुना रहा हूं, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, और छूट गई दोस्ती सो हो गई कंगाल। बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, छूट गई दोस्ती हो गए कंगाल। इसलिए अपने से छोटों की दोस्ती ना करें, सलाह अपने से छोटों से ना लें। अपने से छोटों का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने बेटे से ना पूछो, तुम अपनी बहू, मैं ये अर्थ नहीं कर रहा हूं। अर्थ ये है कि तुम जितने बुद्धिमान हो अपनी बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमानों की सलाह लिया करो। अपने से श्रेष्ठ जो सफल व्यक्ति हैं उनसे डिस्कस किया करो। हाँ, अब छोटे आदमी अर्थात जो असफल है, जो सफल नहीं हुआ, उससे सलाह क्यों लेते हैं? दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, शकुनी ने सलाह दी तो सर्वनाश हो गया,
और अर्जुन को कृष्ण ने सलाह दी तो महाभारत जीत गए। जीवन में ये बात बड़ी महत्व की है मेरी मां कि तुम्हारे सलाहकार कैसे हैं। तो देखिए हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड कहां से शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है जामवंत से शुरू हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीता ही देखी, मोहि है काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सवन कहूँ माता, चलऊ हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ फल। बार बार रघुवीर समारी, हर क्यों पवन तनय बल भारी। छह गिर चरण दे हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोह रघुपति कर माना, हे भाग्य चलऊ हनुमाना। चलने दे रघुपति दूत विचारी, प्रेम नाक मोहि संभाली। हनुमान देह परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि गावे श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सुंदर कांड कहां से स्टार्ट हो रहा है? जामवंत के वचन सुहाए। ये पहली चौपाई है सुंदर कांड की। जामवंत हैं सीनियर और हनुमान जी हैं उनसे जूनियर। तो जीवन में हमेशा अपने से बड़ों की बात का पालन करना चाहिए, यही तो है। यहीं से सुंदर कांड, उसी का जीवन सुंदर होता है जो अपने गुरुजनों से सलाह लेते हैं, अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं। और कोई भी काम करने के पहले, कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 लोगों से डिस्कस करना चाहिए। कितने लोगों से? 10 लोगों से पूछ लो। 10 लोग से पूछोगे तो 10 प्रकार की बातें होंगी। उनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारी सीख, तुम्हारी समझ ही तो बढ़ेगी, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। भाई एक आदमी ने, तुमने कहा कि हमें फैक्ट्री डालना है, बिजनेस करना है, 10 लोगों से पूछो क्यों भाई डालें फैक्ट्री? वो कहेगा ना मत डालो, कोई कहेगा हाँ डालो अच्छा है, कोई कहेगा ये वाली नहीं वो वाली डाल लो। आपने 10 लोगों से पूछा तो 10 लोगों का अनुभव, 10 लोगों का अनुभव, ज्ञान आपको तुरंत प्राप्त हो गया, बिना खर्चे के, बिना पैसे के। अब उसमें से आप देख लो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, वो लेके बाकी डिलीट कर दो और बस आगे बढ़ो। जीवन में वही सुखी है जो विचार से काम कर रहा है। आपको पता है बड़े बड़े लोग, जो सफल लोग हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं तो अपने समझदार लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं। भाई ये काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है, ये करें कि ना, इसमें अपना सुझाव दो, अच्छा या बुरा दोनों पक्ष रखो, इसके क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे, दोनों पहलुओं पर हमें विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों पहलुओं पर विचार करके आगे चलता है वह सफल ही होता है। असफल वह होते हैं जो दोनों पक्ष को कभी सोचकर देखकर नहीं चलते। यदि हम ये देखें कि इसका फायदा क्या है तो एक बार हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका नुकसान होगा तो इसका क्या नुकसान होगा। दोनों पक्षों को सोचकर ठोस निर्णय लेना चाहिए, बहुत गंभीरता गहराई से सोचकर फिर डिसीजन लेना चाहिए। हमने पिछली बार कहा था कि हनुमान जी जवान हैं। हनुमान जी कैसे हैं? जवान। और जामवंत जी कैसे हैं? बुढ़े। जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। तो जवान की चाल हो, चाल किसकी हो? चाल किसकी हो?
जवान आदमी तेज चलता है बुढ़े से ज्यादा, चाल हो जवान की, परंतु अनुभव बूढ़े का हो। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर हो गए। एक वह जो अंधा था और एक वह जो लंगड़ा था। एक जंगल में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। एक गांव में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। सब लोग भाग गए प्राण बचा के कि गांव में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर थे, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अंधा कौन? जवानी अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है। बुढ़ापा होता है मेरी माँ लंगड़ा और जवानी होती है अंधी। आग लगी गांव में, सब भाग गए, पर 2 लोग मजबूर हो गए, अंधा और लंगड़ा। आज भी इस संसार में आग लगी है बुराइयों की, नफरत और घृणाओं की। इस आग में सब जल रहे हैं। अंधा और लंगड़ा दोनों जलने को मजबूर हैं, पर दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग कर दें तो दोनों बच सकते हैं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने लंगड़े को, आंख तुम्हारी और पांव हमारे, यदि तुम हमारा सहयोग करते हो तो हम दोनों ही इस आग से बच सकते हैं, और नहीं करते तो दोनों ही जलेंगे। तो जो अंधा था उसने लंगड़े को कहां बिठाया? बोलो, अपने कंधे पर। अंधा कौन था? जवानी अंधी है। लंगड़ा कौन था? बुढ़ापा। मतलब जवान बच्चे अपने बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा लें, अर्थात चाल तो हो जवानी की चाल हो, रफ्तार जवानी की हो, पर अनुभव और आंख बूढ़े की हो, तब जीवन में आप इस भयंकर आग से बच सकते हैं। नहीं तो आज का युवा, आज का जवान इस संसार की धधकती हुई आग में जल रहा है कि नहीं? आज कितने जवान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। हम कितनी बहनों को सुनते हैं, कितने भाइयों को सुनते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? बच्चे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो भी जवान है उनकी बात कर रहा हूं। ये गलत निर्णय लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, और परिणाम ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुशांत केस इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सुशांत के पास क्या कमी थी? क्या पैसे की कमी थी? क्या इज्जत की कमी थी? क्या उसका नाम कम था? सफल व्यक्ति था, पर परेशान हुआ होगा और उसने आत्महत्या कर ली। जवान तो था, पर बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी, इसलिए ये हरकत कर ली उसने। चाल हो जवानी की रफ्तार हो, पर अनुभव किसका हो? बूढ़े का। बूढ़ा आदमी कभी तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे जंगल में भी 2 रोटी कमा के खाने का बिना पढ़े लिखे तुम्हें टैलेंट सिखा देगा। ये अनुभव बूढ़े के पास होता है। बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। बूढ़ा व्यक्ति चलता फिरता पीएचडी है। अनुभव की खदान है वो, अनुभव के हीरे उसके भीतर भरे हैं। हम कितना भी पढ़ लें, है ना, परंतु अनुभव बिना बुजुर्गों के मिलता नहीं है। इसलिए हनुमान जी लंका समुद्र पार करके यदि लंका पहुंचे हैं तो हनुमान जी की जवानी तो है, पर बुढ़ापे का अनुभव लिया, तब कहीं जाकर के हनुमान जी को सफलता मिली। यदि हनुमान जी सफल हुए हैं तो हनुमान जी की सफलता में जामवंत जी जैसे बूढ़ों का पूरा हाथ है। यदि आपको सही गाइड मिल जाए ना मेरी माँ, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो आपकी सफलता को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गाइड जानते हैं? सलाहकार।
यदि आपको सही रास्ता बताने वाला सही समय में मिल गया तो आप सफल होंगे 100%। और यदि आपकी रफ्तार में कोई गलत निर्णय देने वाला मिल गया, सलाह कर गलत, पतन हो जाएगा। इसलिए सावधान। सुंदरकांड की पहली चौपाई हमें इतना बड़ा सीख दे रही है, इतनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें सदा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और सलाह हमेशा अपने से बड़ों की माननी चाहिए। 10 बुजुर्गों से पूछो, 10 बड़ों से पूछो, 10 प्रकार की सलाह मिलेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर वही अनुभव अपने बच्चों को शेयर करना, बांटना, उनका भला होगा। एक बात बताएं मेरी मां, शेरनी का जो बेटा होता है, शावक शेर, आपको पता है शेरनी भी अपने बच्चे को शिकार कैसे करना है ये सिखाती है ना। शेर का छोटा सा बच्चा होता, दौड़ के खड़ा हो जाता है, उसे लगता मैं पकड़ लूंगा, मम्मी बुलाती है, देती 2-4 गाल में, ऐसे जाता है। अरे धीरे धीरे जाया कर, ऐसे चुपके चुपके घासों में बैठ जाया कर, ऐसे ऐसे रेंगा कर, खिसका कर, चुपके से जाएगा, ये भाग जाएगा, भूखा मरेगा। शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है, हाँ या ना। और वह बच्चा, शेर का बच्चा जानता है कि अभी मेरे से शिकार करना नहीं आता। अरे उसकी माँ ही तो बताती है कि गर्दन ही पकड़नी है। शेर शिकार करता है ना, तो शिकार जिसका करता उसकी गर्दन ही क्यों दबोचता, यहाँ क्यों? वो शेर है, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई स्कूल तो गया नहीं, उसे कैसे पता कि यहां पकड़ा जाता है? बोलो, पांव पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, मुंह पकड़ ले, आंख पकड़ ले, पूंछ पकड़ ले ना, वो कुछ नहीं पकड़ता। क्या पकड़ता है? शिकारी की यहां गर्दन। क्यों क्यों पकड़ता है? शेर के बच्चे को यह बात किसने बताई? शेर की मां ने। और उस मां को किसने बताई? उसकी मां ने। उसको किसने बताया? उसकी मां ने। परंपरागत ज्ञान चला आ रहा है और उसी ज्ञान से वह सफल है। यदि अपने हिसाब से चलोगे तो असफल हो जाओगे। जो परंपरागत ज्ञान है उसी को फॉलो करते चलो, है ना। सबसे पहला जो शेर रहा होगा दुनिया का, जब उसने अपना पेट भरने का प्रयास किया होगा तो निश्चित वह हिरन की पूंछ ही पकड़ा होगा, पर पूंछ छुड़ा के हिरन भाग गया। फिर उसने दोबारा पकड़ा तो उसने उसके पांव पकड़े, उसने पांव भी छुड़ा के भाग लिया। फिर तीसरी बार शेर ने उसका मुंह पकड़ा, मुंह पकड़ के अब शेर हताश हो गया कि भाई ये मरता कैसे है। तब उन सबसे पहले शेर ने बड़ी रिसर्च की होगी कि ये मरता कैसे है। तब पकड़ में गर्दन आई और दबाया, तब मरा, तब पता चला। फिर उसने अपने बच्चों को यह ज्ञान पेस्ट कर दिया, बेटा कुछ ना पकड़ना, गर्दन पकड़ना, यहाँ प्राण होते हैं, इसको कसके दबाना, मर जाए सो आराम से, पहले सुस्ता लेना, क्योंकि तुम दौड़ के पकड़े हो ना, थक गए हो तो ऐसे। अच्छा शेर को देखना, मार के तुरंत नहीं खाता, हाँ या ना, नहीं खाता तुरंत, थोड़ा देर सुस्ताता है। मतलब वो भी मेडिकल साइंस को जानता है, वो भी जानता है कि दौड़े हो, शरीर गर्म है, यदि डायरेक्ट खा लेंगे बीमार पड़ जाएंगे। जैसे आदमी दौड़ के जाए, गर्म पसीना बह रहा और तुरंत पानी पी ले तो सर्द गर्म हो जाएगा, हाँ या ना। तुरंत कोई पानी पी जाए, गर्मी से आवे और तुरंत पानी पी जाए, सर्द गर्म हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात शेर को किसने बतलाई? शेर को भी पता है कि शिकार करने में उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है। वो पकड़ के शिकारी को मारता है और मारने के बाद थोड़ा सुस्ताता है, उसको चाटता है, आसपास घूमता है और जब सुस्ता लेता है तब वो खाना शुरू करता है। ये बात कौन ने सिखाई? उसकी मां ने, परंपरागत, हाँ या ना। फिर तुम भी अपने बाप दादों के ज्ञान को फॉलो नहीं करोगे तो तुम भी भूखे मरोगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का ज्ञान लेके चलो, बड़ों की सलाह। तुम्हारी एक पीएचडी हुई है ना,
यदि बड़ों की संगत करने लगोगे तो डिग्रियां तो तुम्हारी कागज में एक है, पर तुम्हारे अनुभव की डिग्रियां तो ना जाने कितनी हो जाएंगी यदि बड़ों की संगत करोगे तो। इसलिए बड़ों की संगत, सत्संग करो, गुरुजनों की संगत करो। भगवान कृष्ण की संगत अर्जुन ने की, इसलिए कहा करता हूं गुरुजनों की संगत किया करो, है ना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये दास अनिरुद्ध भागवत पढ़ने के लिए हम वृंदावन जब आए और हमारे गुरुजनों ने भागवत पढ़ाई, यदि हमारे गुरुजी ने भागवत ना पढ़ाई होती तो हम आपको भागवत कैसे सुना पाते। तो आज इतनी यदि विद्या का, बुद्धि का यदि संचार किया है तो केवल गुरुदेव की कृपा ने ही तो किया है। यदि हमने अपने गुरुजनों की संगत की तो गुरुजनों का अनुभव हमें मिला। हमने अपने से बड़ों की संगत, हम भी शराबियों की संगत करते तो आज हम भी किसी नाली में पड़ करके शराब के नशे में धुत होते। यदि हम गंजेड़ियों की संगत कर लेते तो आज हम भी किसी मंदिर के पीछे बैठ करके आज चिलम चढ़ा रहे होते। परंतु जब ऐसे गुरुजनों की संगत की तो गुरुजनों के आशीर्वाद ने और गुरुजनों के ज्ञान ने देखो आपके बीच में बिठा दिया। भागवत जी कहने का गुरुजनों ने अधिकार दे दिया। इसलिए संगत अपने से श्रेष्ठ की, गुरु इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं, इसलिए तुम गुरु की शरण में जाया करो, सारी चीजें गुरु से शेयर किया करो, गुरु जी से बताया करो। हाँ, जब दशरथ जी जैसे राजा गुरु की शरण में गए, वशिष्ठ जी की शरण में, राजा दशरथ जी पर भी कोई संकट आता था तो उस संकट से निवारण कौन करते थे? गुरु वशिष्ठ जी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में संकट आता था तो निवारण कौन करते थे? चाणक्य। एक भी नाम बता दो जिसके सलाहकार ना रहे हो। बिना सलाहकार के कोई श्रेष्ठ बना ही नहीं। आज हमारी सरकारें काम करती हैं ना, तो सरकारों के पास भी अच्छी क्वालिटी के विद्वान पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सलाह देते हैं सरकारों को कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। बिना सलाह के कुछ नहीं होता, इसलिए आपका सलाहकार अच्छा होना चाहिए। और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छी सलाहकार है माता, फिर पिता और तीसरे नंबर पे गुरु सबसे अच्छे सलाहकार हैं। माता पिता से भी श्रेष्ठ सलाहकार बाद में गुरु होते हैं, क्योंकि माता पिता का ज्ञान सीमित होता है जबकि गुरुजनों का ज्ञान असीमित होता है। इसलिए माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु जन होते हैं। इसलिए गुरु, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा भी। गुरु जी हमारे जामवंत जी हैं। आप बनो हनुमान और गुरु जी को बना दो जामवंत। जैसे जामवंत जी ने सोए हुए हनुमान जी को जगा, हनुमान जी को श्राप लग गया था कि तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। हनुमान जी जब छोटे से थे ना तो साधु संतों को बड़ा तंग कर देते थे, उठा के पानी में बिठा दें। बड़े ताकतवर थे ना, तो एक साधु ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। अच्छा, अब अंजनी मैया आ गई, महाराज बच्चा है क्षमा करो। तब संत ने कहा अच्छा इसे कोई याद दिलाएगा तो इसकी सारी विद्या इसे याद आ जाएगी। तो जो हनुमान जी हैं वो सारी विद्या भूल चुके थे, जब जामवंत जी ने याद दिलाई तब वो याद आई। हनुमान जी को लंका जाने के लिए विवश किसने किया? बोलो, जामवंत जी ने किया। इसलिए गुरु होते हैं जामवंत। आप सब तो हम और आप तो सब सोए हुए हनुमान हैं। यदि हनुमान को भी जगाने वाले कोई हैं तो गुरु जामवंत हैं। ये जामवंत गुरु के समान हैं।
जगा देते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। जय हो। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरु रखना थाम के। हम तो है बस दीवाने गुरु तेरे नाम के। बड़ी नाजुक है ये डोर, गुरु रखना थाम के। हम तो हैं बस दीवाने प्रभु तेरे नाम के। तेरा हाथ रहे जो सर पे, तेरा हाथ रहे जो सर पे, भव पार हो जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग,